अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है। इसमें दो इनइक्वालिटीज़ हैं, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं। 3x + 7y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21 एंड x - y लेस दैन आर इक्वल टू 2। इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इनसे पॉइंट्स निकालेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे और फिर हम शेडेड रीजन जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं। तो वो बनेगी 3x + 7y = 21। इस इनइक्वालिटी के साइन को ख़त्म करेंगे और इक्वल का साइन आएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x 0, तो y की वैल्यू मिलेगी 3। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 + 7y = 21। फिर 0 को जब ऐड करेंगे 7y में तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, 7y मिलेगा। 7 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 21 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा। तो इसको लिखेंगे 0,3। फर्स्ट पे x की वैल्यू 0 जो हमने पुट की है, और फिर सेकंड नंबर पे जो फाइंड की है y की वैल्यू 3, वो सेकंड नंबर पे आएगी। तो इस तरह से फर्स्ट पे x का कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड नंबर पे y का कोऑर्डिनेट होता है। अब पुट करेंगे y 0। तो जब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आएगी। तो इसको हम रखेंगे 7,0। और साथ ही साथ ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इसमें हम ओरिजिन के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुट करेंगे रीजन चेक करने के लिए कि रीजन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो हम शेड करेंगे उसकी डायरेक्शन जो है वो देखने के लिए हम ओरिजिन पुट करेंगे। तो टू चेक रीजन पुट ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। तो इस इनइक्वालिटी में हम जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0 पुट करेंगे। तो ये बनेगा 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21। तो ये बनेगा 0 + 0 और 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0, 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21। तो 0 जो है वो ना तो 21 के इक्वल होता है ना उससे ग्रेटर होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन होगी वो अवे द ओरिजिन होगी, कि जो शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा बल्कि उससे अवे होगा। सेकंड इनइक्वालिटी जो है स्टूडेंट्स उसको हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा इक्वल में। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनेगी x - y = 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पॉइंट फिर जो है 2 पॉइंट्स निकालेंगे इससे। तो हम x जो है वो 0 पुट करेंगे तो 0 - y = 2 आएगा। तो 0 में से y को माइनस करेंगे तो -y = 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 0, -2। x 0 पुट किया था और y की वैल्यू में -2 मिली है, तो हम सेकंड नंबर पे -2 रख लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट बनाएंगे स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट कैसे बनेगा, हम y जो है वो 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो वो बनेगा x - 0 = 2। तो हमने लिख दिया यहाँ पे x - 0 = 2। तो x की वैल्यू, x में से 0 को माइनस करेंगे तो x बच जाएगा। तो x = 2 आएगा। फर्स्ट पे हमारे पास 2 आएगा और सेकंड नंबर पे y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 0 पुट की थी, तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स बने हैं। तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी में भी हम क्या करेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी जो है इसमें भी ओरिजिन पुट कर लेंगे, ये देखने के लिए कि हमारा जो रीजन है वो किस तरह लाई करेगा। तो टू चेक रीजन पुट ओरिजिन, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो हमने यहाँ पे x है यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया और जहाँ पे y है यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। तो ये बन गया 0 - 0 और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 2। स्टूडेंट 0 जो है वो 2 के इक्वल तो नहीं होता,
बल्कि वो ज़ीरो जो है 2 से छोटा होता है। इस तरह से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा जो है ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो शेडेड रीजन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ जो है इसका बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने प्लेन बना ली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमने एक्स एक्सिस और वर्टिकली हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए दोनों। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 3x + 7y = 21, तो उसका हमारा ये ग्राफ बन रहा है और इसके दो पॉइंट्स थे, एक था 0 3, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। 3 जो है वो y की वैल्यू है और जो 0 है वो x की है, तो x 0 है तो ओरिजिन पे यहाँ पे आएगा। और जो y की वैल्यू 3 है वो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा 0,3। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा है 7,0, जो फर्स्ट इक्वेशन थी। तो 7,0 जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा, फिर 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जो x एक्सिस पे होती है 0, यहाँ पे वो ओरिजिन पे आ जाती है। तो इस तरह से ये पॉइंट बनेगा 7,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करवाएंगे स्केल से तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो और इस तरह से इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे, 3x + 7y = 21। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x - y = 2, यहाँ से जो पॉइंट्स निकले हैं वो हैं 0, -2 और 2, 0। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। 0, -2 जो है वो यहाँ पे आएगा, x एक्सिस के यहाँ पे नीचे आएगा कि 1 और 2, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो ये पॉइंट बनेगा 0, -2। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है 2, 0, वो यहाँ पे x एक्सिस पे आएगा और राइट साइड पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा 1 और ये 2, तो इस पॉइंट का नाम पड़ गया 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करवा देते हैं, तो हमारी ये वाला जो है ये ग्राफ बनेगा, ये लाइन बनेगी। इस लाइन का नाम है स्टूडेंट्स x - y = 2। तो अब देखना है कि जो फर्स्ट ग्राफ था, फर्स्ट लाइन थी, उसका जो शेडेड रीजन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन थी, तो उसकी इनइक्वालिटी को हमने 0 0 जो है वो पुट किया। तो 0 0 पुट करवाने से हमारा जो है रिज़ल्ट क्या बना, फॉल्स बना। तो इस तरह से ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन, इसका ग्राफ नीचे की जानिब नहीं आएगा बल्कि वो अपोजिट साइड पे हो जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर की तरफ शेड कर देंगे। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी है x - y < <2, तो इसमें जब 0 0 पुट किया तो उसने हमें जो रिज़ल्ट दिया वो ट्रू था। तो इसका जो ग्राफ है, इसका शेडेड रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पे और ये इसकी जानिब आएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको नीचे की तरफ क्यों नहीं कर रहे? अगर हम इसको नीचे की जानिब, इस लाइन को स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लाइन है x - y = 2 और इसकी जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास है x - y < 2। तो इसका जो ग्राफ है, शेडेड रीजन है, वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो अगर ओरिजिन होगा तो वो इस तरफ बनेगा क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है। लेकिन हम यहाँ पे इसको इस तरह शेड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अगर यहाँ पे इसको शेड करें तो ये जो लाइन है इसका भी इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका जो अपना ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये वाला जो रीजन है उसको शेड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लाइन का ग्राफ बनाना और इस तरह से इस लाइन से ऊपर की तरफ जो है हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।